ये तो कुछ नहीं है। ओके, सो इस रिकॉर्डिंग इज बीन स्टार्टेड एंड हम लोग लास्ट सेशन में क्या क्या पढ़े थे? लास्ट सेशन में हम लोग पढ़े थे सी सॉरी आईपीसेक वीपीएन पढ़े थे जीयूआई में एंड जीयूआई में लाइक टेम्पलेट बेस्ड एंड विच एंड कस्टम बेस्ड, राइट? बाकी रहा तो हमारा क्या, ये सीएलआई मोड पे करना है, वो भी हम लोग कर लेंगे आगे किसी क्लास में, ठीक है ना? अभी बहुत सारे वीपीएन के टॉपिक बाकी हैं। तो ये जो दिख रहा है बाकी जो सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये सब हम एक साथ करेंगे वीपीएन के कॉन्सेप्ट। अभी ये देखो, सिस्को राउटर एएस से पालो अल्टो के साथ और जूनिपर के साथ जो आईपीसेक टनल क्रिएट करना है वो हमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। मतलब एक 1 आवर 2 आवर का नहीं है ये, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, है ना? बिकॉज सीएलआई बेस पे ही करना है और कुछ इश्यूज भी आते हैं, टी सूट भी करना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना? तो ये हम लोग किसी वीकेंड में करेंगे। आज हम लोग चलते हैं ट्रांसपेरेंट फायरवॉल पे और कोशिश करेंगे वी वायर पे, ठीक है ना? ओके, सो उससे पहले मैं जान बता दूं आप लोगों की ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या होता है। सो थोड़ा समझ लो, FortiGate कैन ऑपरेट इन वन और टू मोड्स, ट्रांसपेरेंट मोड और नेट मोड। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इनिशियल डे में ही बताया था आप लोगों की, FortiGate जो है या कोई भी फायरवॉल का दो मोड होता है, एक तो नेट मोड होता है और एक होता है ट्रांसपेरेंट मोड होता है, राइट? मैंने नेट मोड आप लोगों को दिखा रखा है कि कहाँ पर होता है। जैसे ही डैशबोर्ड में जाओगे, स्टेटस में चेक करोगे, जहाँ सीरियल नंबर वगैरह लिखा रहता है वहीं पर क्या दिखाता है, नेट मोड दिखाता है, ठीक है? और वही और दूसरा है ट्रांसपेरेंट मोड, जो कि आज हम लोग करने वाले हैं। तो ये क्या बोल क्या रहा है कि है क्या ट्रांसपेरेंट मोड? इन ट्रांसपेरेंट मोड द FortiGate इज इंस्टॉल्ड बिटवीन द इंटरनल नेटवर्क एंड द राउटर। लाइक इंटरनल नेटवर्क, जैसे हम लोग स्विच स्विच यूज करते हैं ना, वैसे ही हमें एज अ गेटवे यूज नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है? firewall को। In static mode, in this mode, the FortiGate does not make any changes to IP address on and only applies security scanning to traffic। हम ये क्या बोल रहा है, जब ट्रांसपेरेंट मोड में हम फायरवॉल पे आईपी, फायरवॉल की किसी भी इंटरफेस पे आईपी असाइन नहीं करते हैं, हम सिर्फ फायरवॉल को एज अ सिक्योरिटी स्कैनर यूज करते हैं, ठीक है? When a FortiGate added to network in transparent mode, no network change are required। जब भी आप ट्रांसपेरेंट मोड में, जैसे ट्रांसपेरेंट मोड यूज करते हो फायरवॉल पे और अपने रनिंग नेटवर्क पे उसको लगाना चाहते हो, तो आपको आईपी असाइन करने की या जो रनिंग एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको उस पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है ना? No network changes are required except to provide the FortiGate with management IP address। management IP address क्यों? जैसे कि हम लोग FortiGate को CL GUI पे एक्सेस करने के लिए हमें आईपी चाहिए रहता है, राइट? वैसे ही हमें क्या चाहिए रहेगा यहाँ पर, एक मैनेजमेंट आईपी असाइन बस करना पड़ता है। जब हम लोग इसको ट्रांसपेरेंट मोड कॉन्फ़िगर करेंगे, वहां पर हम लोग एक मैनेजमेंट आईपी असाइन करेंगे जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकें फायरवॉल को जीयूआई के थ्रू में, ठीक है ना? बस वही है, लेकिन हम उसको हम किसी इंटरफेस पे असाइन नहीं करेंगे उसको, ठीक है? Transparent mode is used primarily when there is no need to increase network protection, but changing the configuration of the network itself is imprescriptible। मतलब ये क्या बोला, there is no need to increase network protection। network protection की जरूरत नहीं because firewall but changing the configuration of the network itself is impractical। मतलब ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ता है बोल रहा है वो, ठीक है? In net mode, a FortiGate is installed as a gateway or router between two networks। This allows the FortiGate to hide the IP address of the private network using network address translation। मतलब ये नेट हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उस पे नेट अलाउ कर सकते हैं, बट बाकी आईपी असाइन नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मोड और उसके फीचर, तो ट्रांसपेरेंट मोड और नेट मोड, दो मोड पे हमारा फायरवॉल वर्क करता है। तो क्या क्या सपोर्ट करता है ये भी यूनिकास्ट राउटिंग सपोर्ट कर लेता है नेट मोड में, तो ट्रांसपेरेंट मोड में सपोर्ट नहीं करेगा। वीआईपी, वर्चुअल आईपी, आईपी पोल्स, नेट, ये दोनों में सपोर्ट करेगा, ठीक है? मल्टीकास्ट राउटिंग, इसमें नेटिंग में सपोर्ट करेगा बट आपके ट्रांसपेरेंट में सपोर्ट नहीं करेगा। L2 फॉरवर्डिंग, ये नेट में सपोर्ट नहीं करेगा, ट्रांसपेरेंट में सपोर्ट कर लेगा, ओके? और क्या सपोर्ट करेगा ये? फायरवॉल पैकेट फिल्टरिंग, नेट ऑथेंटिकेशन, यस, दोनों में सपोर्ट कर रहा है। IPv6, ये दोनों में सपोर्ट कर रहा है। और ट्रैफिक शेपिंग दोनों में सपोर्ट करेगा। हार्डवेयर एक्सीलरेशन दोनों मोड में सपोर्ट करेंगे। ऑल सिक्योरिटी प्रोफाइल फीचर दोनों मोड पे सपोर्ट करेंगे। सिक्योरिटी फैब्रिक, इसमें इसमें नेट में सपोर्ट करेगा बट ट्रांसपेरेंट में नहीं करेगा। FortiView, जैसे कि है तो FortiView दोनों में सपोर्ट करेगा। IPsec VPN दोनों में सपोर्ट करेगा। और SSL VPN सिर्फ नेट में सपोर्ट करेगा, ट्रांसपेरेंट में नहीं करेगा। हाई अवेलेबिलिटी दोनों में सपोर्ट करेगा। और 802.3D LACP लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है वो दोनों में सपोर्ट करेगा। HA
पोर्ट रिडंडेंसी दोनों में सपोर्ट करेगा। 802.1 को तो ये बहुत सारी चीज है कि जो इसमें कंपेयर किया गया है कि क्या सपोर्ट करता है और किसमें सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, कौन से मोड पे क्या सपोर्ट करेगा, कौन से मोड में क्या सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप कोई भी आप गूगल पे सर्च कर लेना ट्रांसपेरेंट मोड FortiGate फायरवॉल, वहां से आपको कुक बुक मिल जाएगा। जैसे ये जो बुक मिला है ना, वैसे कुक बुक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्या है एक्चुअली ट्रांसपेरेंट मोड। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं वैसे वहां पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि क्या है। तो इसको स्नीपिंग में लिख लेता हूँ, और स्नीपिंग में करने के बाद someone is trying to join, right? Okay, so so लेट्स सपोज कि आपका एक रनिंग नेटवर्क है। रनिंग नेटवर्क है, लेकिन आप उसमें जैसे कि एक ब्रांच है ना, इसी को मान लेते हैं। आपके यहाँ ये फायरवॉल अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, जस्ट अज्यूम कि फायरवॉल अभी लगा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब आपका पहला जो नेटवर्क है, वहां पर जो राउटर यूज किया गया है एक ब्रांच में, दूसरे ब्रांच में भी राउटर यूज किया गया है, और दोनों दोनों राउटर किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट के अपने आईएसपी से कनेक्टेड है। और डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर इसको फायरवॉल को जगह में आप इसको स्विच समझ लो, स्विच समझ ले दोनों को। ठीक है, और स्विच के बाद अपने यूजर्स कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, तो अब इसमें क्या क्या कनेक्टेड है, मान लो हमने कर लिया आईपी असाइन कर लिया सभी पे। क्या क्या असाइन किए हैं दोनों ब्रांचेज में, आईपी असाइन किए हैं, वीपीएन कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, और एसीएल कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, है ना, और मेनी मोर थिंग, जो जो रिक्वायरमेंट होगा वो सारा चीज हम लोग क्या कर रखे हैं, कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, और आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, यूनिडायरेक्शनली कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों ब्रांच में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, राउटर की कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती कि आपको प्रॉपर सिक्योर कर पाए, लाइक डीप इंस्पेक्शन जिसे बोला जाता है, कि जैसे आपके पास ईमेल आया, है ना, ईमेल आया, ईमेल रिसीव हो गया और सेंड हो गया, पक्का, बस ये हो गया। लेकिन इसके बाद ईमेल के अंदर में क्या क्या है, चलो लेट सपोज एक फाइल है, पीडीएफ फाइल है। अब पीडीएफ फाइल के अंदर में कुछ यूआरएल है जो कि मलिशियस यूआरएल है, समझ सकते हो कि आपका वायरस है। तो इसको वो रीड नहीं कर पाएगा, फायर राउटर कैपेबिलिटी नहीं है कि आप बाकी को सबको डीप इंस्पेक्ट करे। वो सिर्फ आईपी हेडर चेक करेगा, कहाँ से आया है और कहाँ जाना है, और उसको वहां से सेंड एंड रिसीव करा देगा। लेकिन अब अगर आपको डीप इंस्पेक्शन करना है कि कोई भी थ्रेट ना हो मेरे नेटवर्क पे, कोई भी हमारे नेटवर्क पे वायरस ना हो, तो हमें किसके लिए क्या चाहिए, डीप इंस्पेक्शन चाहिए। और डीप इंस्पेक्शन कौन करेगा, फायरवॉल करेगा, जिसे हम लोग सिक्योरिटी प्रोफाइल में करते हैं, जैसे एंटीवायरस हो गया, वेब फिल्टरिंग हो गया, एंड एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया, और हमारा हो गया आपका डीएनएस, डीएनएस का हो गया। तो बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंडर में आते हैं। उन सारे चीज को क्या करते हैं, जब हम इनेबल करते हैं तो हमारा नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक इनकमिंग होगा या आउटगोइंग होगा, दोनों को ये क्या करता है, प्रॉपर वे में स्कैन करता है डेप में जाके। और उसके बाद अगर उसको लगता है कि कुछ मलेशियस है तो पैकेट को ड्रॉप करता है, अगर लगता है कि नहीं है तो फिर पैकेट को अलाउ करता है। ठीक है, तो लेट सपोज अभी कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि जो मेरा रनिंग नेटवर्क है वो सिक्योर नहीं है, लेकिन मैं रनिंग नेटवर्क को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बिना डिस्टरबेंस के मुझे क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो हम फायरवॉल का एज नेट मोड ना यूज करके हम ट्रांसपेरेंट मोड यूज कर लेंगे। और ट्रांसपेरेंट मोड में हमारे पास, हमारे कहने का मतलब अभी जो हम लोग पढ़े, जो उसका एब्रीवेशन था, उसमें बोला गया है कि हम आईपी असाइन नहीं करते हैं किसी भी इंटरफेस पे। ठीक है, हम सिर्फ एक मैनेजमेंट आईपी असाइन करते हैं। मैनेजमेंट आईपी असाइन करते हैं, लेट सपोज यूजर बैठा है और पीसी से उसको एक्सेस कर सके इस जो आईपी हम लोग असाइन करेंगे। ठीक है, और जो आईपी हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क रेंज से रेंज के लिए यूज कर रहे हैं, वही हम हमारा मैनेजमेंट आईपी होगा। उसी रेंज का, उसी उसी का एक आईपी हमारा मैनेजमेंट आईपी होगा। मान लो आप 192.168.1.0 यूज कर रहे हो, तो आपको मैनेजमेंट आईपी 1.0 ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये इसका रिक्वायरमेंट है, और हम सिर्फ इसमें सिक्योरिटी प्रोफाइल इनेबल कर देंगे, बाकी का काम ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना, की जरूरत क्या पड़ रहा है, बिना डिस्टरबेंस के क्या चाहिए आपको, आपके नेटवर्क में नेटवर्क में क्या चाहिए, क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, राइट। तो यस। मैं इसको एक विंडो पीसी ले लेता हूँ, और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। और इसको भी मैं एक, इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ता है तो प्रॉब्लम ना करे, तो इससे अच्छा है कि मैं भी इसको कर लेता हूँ, और कंट्रोल मोर एक्शन में चलता हूँ, वाइप ऑल नोट्स करता हूँ। और वाइप ऑल नोट्स में मतलब डिलीट कर लेते हैं सभी कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा पहले का तो। और उसके बाद स्टार्ट ऑल नोट्स, और सभी नोड्स को हम स्टार्ट करते हैं। नोड्स मतलब डिवाइस,
ये हमारा इंटरनेट इज नथिंग बट ये हमारा राउटर ये है जिसको मैंने सिंबल चेंज किया हुआ है उसका। ठीक है, तो अब चलते हैं और हमारा ये R1 हो जाएगा, ये इंटरनेट हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, ये R4 हो जाएगा। तो एज यूजुअल पहले हम लोग लेते हैं R1 को। अब बहुत दिन बाद हम ये सब रन कर रहे हैं, राइट? लगभग ऐसा लग रहा है कि unfiltered message power of if there is logs, क्या बोल रहा है ये? Let me try. जस्ट मिनट, ये टाइम ले रहा है। कुछ नया वर्जन है बोल रहे हो? ओके, सो ये हो गया हमारा R1। R1 और इसको मैं कर लेता हूँ ओके, नो। फिर हम लोग लेते हैं इंटरनेट को। ISP। फिर हम लोग लेते हैं R3 लाइक branch 2। ये हो गया हमारा branch 2 राउटर, P2 राउटर। ठीक है, और हो गया हमारा ये तीन पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर ये दो बार लास्ट में कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। लेट्स सपोज कि हमें अगर कम्युनिकेशन कराना है तो नेटिंग की जरूरत पड़ेगा, और आपस में कम्युनिकेशन कराना है branch 1 branch 2 में, तो हमें कोई भी एक आईपी से किया तो GRE टनल का यूज़ करेगा। तो हम हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में है 101.1 नेटवर्क, तो वही मैनेजमेंट आईपी हमारा यही रहेगा 101.1.11, और यही मैनेजमेंट आईपी हमारा रहेगा ये वाला। ठीक है, हम इसको सिर्फ अभी ले रहे हैं ताकि हमें ग्राफिकली एक्सेस मिल जाए। ठीक है ना? बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि अगर पीसी यूज कर रहे हो तो, लेकिन हमारा पीसी कभी कभी क्या है, ड्यू टू नो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लो है तो प्रॉब्लम कर लेता है, तो इससे वजह से मैंने इसको लिया हुआ है। ठीक है, ओके। सो हम क्या क्या करेंगे, नेटिंग करेंगे। पहले तो आईपी असाइन कर लेते हैं। चलो, और इसको भी ले लेते हैं, ले ही लेते हैं अब कम्प्लीटली। R1 लोकल, R1 लोकल, और इसको बोल देते हैं R2 लोकल। R2 लोकल, ओके। तो ये हो गया हमारा राउटर्स। तो चलिए कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पहले पहले हम लोग R1 लोकल को ही कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इसको। और इसमें क्या करना है हमें, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, नो आईपी डोमेन लुकअप, और इंटरफेस। फर्स्ट इंटरफेस कौन सा है हमारा, फर्स्ट नेट 0/0। आईपी एड्रेस कौन सा है, 192.168.101.100 255.255.255.0, एंड नो शट डाउन। नो शट डाउन। उसके बाद करते हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें, आईपी रोट 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0 192.168.101.1, राइट? ये हमारा गेटवे हो जाएगा। क्लियर? ये होने के बाद ये हमारा मैनेजमेंट आईपी याद रखना है ना, हम इसको लास्ट में देखेंगे। उसके बाद चलते हैं हमारे कौन से राउटर पे, R2 लोकल पे। तो R2 लोकल का भी आईपी देख लेते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, नो आईपी डोमेन लुकअप,
और इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट कौन सा इंटरफेस है? 0x0 ही होना चाहिए, 0x0 और 102.1। फर्स्ट इथरनेट 0x0, आईपी एड्रेस 192.168.192.168.102.1, 255.255.255.0 एंड नो शट डाउन। ओके, फिर हम लोग कर लेते हैं आईपी राउट 0.0.0.0, आईपी राउट 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0, 192.168.102.1। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट होप एड्रेस लिस्ट क्या बोल रहा है? 192.168.102.1। आईपी रूट क्या बोल रहा है? इनवैलिड नेक्स्ट होप। ओके, 192.168.102. हम तो कुछ भी डाल सकते हैं ना, अभी तो हमने आईपी असाइन नहीं डाला है वहाँ पे। 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ 192.168.102.1 है ना, 102.102.100 डालना चाहिए हमें, नॉट अ वन। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट 0x0, आईपी एड्रेस 192.168.102.100, 255.255.255.0। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? 92 नो शट डाउन। एंड हमारा क्या रह जाएगा? आईपी राउट 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0, 192.168.102.1, ठीक है। ये हो गया हमारा दोनों कॉन्फ़िगरेशन। अब वापस चलते हैं किस पे? हमारे R1 ब्रांच वाले राउटर पे। तो R1 ब्रांच वाले राउटर पे हम आईपी असाइन कर लेते हैं पहले। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, नो आईपी डोमेन लुकअप, नो आईपी डोमेन लुकअप, ठीक है। और अच्छा, मेरे पास तो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं उसको, है ना। सो सबसे पहले क्या बोल रहा है? इनेबल जो बेसिक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये उसका यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसको। क्या बोल रहा है ये? इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल ऑलरेडी हो चुका है। सो इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0x0 पे हमने आईपी असाइन कर लिया। 0x0 पे कौन सा है? 101.1। और उसके बाद है क्या हमारा? नो शट डाउन। फर्स्ट 0x1 पे हमने क्या रखा है? 100। तो आईपी असाइन कर लिया, ठीक है। आईपी राउट वगैरह टूवर्ड्स हमारे इंटरनेट के थ्रू हमने क्या कर लिया? इसका स्टैटिक डिफॉल्ट राउट कर दिया। साथ ही साथ में हमें क्या करना पड़ेगा? टनल क्रिएट करना पड़ेगा। तो टनल मतलब जीआरई टनल हमने क्रिएट कर रहा है। जीआरई टनल भी एक फॉर्म होता है आईपी वीपीएन का, राइट? पता है ना? हाँ ना, बोलो, आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ सर। तो इंटरफेस टनल वन हमारा जो ये है, टनल वन रखते हैं इसको नाम। और इसमें हम लोग आईपी एसन कर लेते हैं 192.168.1.1, जैसा कि आईपी एसन दिख रहा है आपको। ये भी आपका किसके 192.168.1.1 हो गया। और उसके बाद टनल सोर्स मतलब 101.1.100 खुद का आईपी, ठीक है। और उसका डेस्टिनेशन मतलब पीयर आईपी, तो 102 हो गया हमारा पीयर आईपी, ठीक है। ये हो गया हमारा टनल इस साइड का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम लोग इसमें क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? टनल मोड जीआरई आईपी एंड हम लोग क्या आईपी ओएसपी, अभी कोई ना कोई तो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा आपको, है ना। सो टनल मोड जीआरई आईपी एंड टनल मोड जीआरई आईपी लिख दिए। ये उसी के साथ होना था, जब ये जो लास्ट वाला कमांड जो दिख रहा है, ये जो इसके साथ होना चाहिए था। किसके साथ? इसके वाले के साथ होना चाहिए था, ठीक है ना। जस्ट मिनट। टनल मोड आईपी जीआरई, ये हमारा आईपीओएसपीएफ का है। तो आईपीओएसपीएफ ये हमारा है, हम इसमें क्या करेंगे? इंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट मिनट, पेस्ट कर लेते हैं और ये हमारा आईपीओएसपीएफ कॉन्फ़िगर हो गया। हमने आईपीओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कैसे हुआ? जैसे कि हमारा क्या दिख रहा है? आईपीओएसपीएफ 100 एरिया 0 रख लिया। इंटरफेस फास्ट 0x0 में, इस पे 0x0 में किया है हमने। 0x1 पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक है। क्लियर? तो आप अपने तरीके से भी ओएसपीएफ कर सकते हो, जैसे यूजुअली हम लोग करते हैं। अब हम लोग करेंगे नेटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेटिंग और एसीएल कर लेते हैं हम लोग। और नेटिंग और एसीएल करने के बाद आप क्या करोगे? आईपी नेट, है ना,
IP net interface 0/0 IP net inside, और IP net 0/1 net outside exit access list permit IP any exit inside overload। तो ये हम लोग क्या कर लिए, ACL कॉन्फ़िगर कर लिए और नेटिंग भी कॉन्फ़िगर कर लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है या मैं एक्सप्लेन करूं इसको? इंटरफेस हमने क्या किया, 0/0 पे क्या किया, ये हमारा IP नेट इनसाइड होता होगा, हमारे केस में इनसाइड है, इनसाइड होगा। ठीक है, 0/0। अब उसके बाद इंटरफेस 0/1 है जो हमारा आउटसाइड होता है ना। IP नेट आउटसाइड कर दिए, फिर उसके बाद हम लोग ये यही कमांड हो गया जिससे हमारा IP नेटिंग कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, राउटर में। अब उसके बाद क्या है, IP एक्सेस लिस्ट नेट ACL परमिट IP एनी। तो हम लोग क्या कर लिए, जो ACL नेटवर्क नेट में ये IP एक्सेस लिस्ट IP, ये वाला जो कमांड क्या बोलता है कि आप हमारा, हम क्या कर रहे हैं, ACL कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, सो IP नेट एक्सेस लिस्ट यहाँ से ओवरलोड हम लोग ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। IP नेट इनसाइड सोर्स ओवरलोड ऑलरेडी ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। गॉट इट? से होने के बाद क्या हो रहा है, R2 तो हम लोग अभी कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं, राइट? तो R2 में भी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। R2 मतलब ये इंटरनेट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? ये इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट में भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और IP असाइन कर लेते हैं उसमें। तो इंटरनेट कौन सा है हमारा, ISP ये वाला है। तो ISP पे चलते हैं और नो करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ तक कॉपी किए हम लोग, इनेबल, हाँ ओके ठीक है। तो ये हम लोग कर लेते हैं इसको पेस्ट, ठीक है, और एग्जिट करते हैं और होस्ट नेम करते हैं इसको, होस्ट नेम इसको हम लोग रख लेते हैं ISP। ठीक है, और ये होने के बाद हमारा कौन, ये तो हो गया, हमने सिर्फ सिंपल IP असाइन किया है इस इंटरफेस पे। ठीक है ना? ये होने के बाद हम लोग करेंगे R2 पे कॉन्फ़िगरेशन। R2 मतलब ब्रांच 2 पे। तो ब्रांच 2 पे भी वही कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसा कि टनल यहाँ क्रिएट किए, नेटिंग यहाँ किए, CL यहाँ क्रिएट किए, वैसे ही हम लोग इस साइड में क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो ये दिख रहा है हमारा, ये कॉन्फ़िगरेशन में कंप्लीटली उठा लेता हूँ, नेटिंग कर लेते हैं, OSPF कर लेते हैं, ACL कर परमिट कर लेते हैं और ओवरलोड कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये होने के बाद हमारा, आप लोग कमांड क्या बोलूँ मैं आपको, कमांड आप लोगों को तो पता होगा, CCNA में आप लोग पढ़े ही होंगे। सो क्या बोल रहा है ये कमांड जो हम लोग लास्ट में पहले वाले फायरवॉल में किए, वही हमारा इस वाले फायरवॉल पे भी हो रहा है। तो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, जो हमारा स्टैटिक राउट टूवर्ड्स, हमारा क्या कर लिए हम लोग, IP असाइन किया और डिफॉल्ट राउट कर दिए टूवर्ड्स इंटरनेट। उसके बाद क्या कर लिया, इंटरफेस टनल 1 हम लोग GRE टनल कॉन्फ़िगर कर लिया, और हमारे जो लोकल एरिया नेटवर्क है उस पे हमने OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया। और इंटरफेस हमारा जो नेटिंग के लिए इनसाइड कौन सा है और आउटसाइड कौन सा है, IP नेट इनसाइड, IP नेट इनसाइड, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था IP नेट आउटसाइड भी होगा हमारा, ये हमारा मिसिंग है। IP नेट IP नेट आउटसाइड होगा। ठीक है, सिंगल सिंगल लेके चलते हैं फिर से, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले हम लोग लेके चलते हैं इस पे, और इसका जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है सबसे पहले वो कर लेते हैं, और बेसिक में हम लोग रख लेते हैं पेस्ट। ये हो गया हमारा, हमने IP असाइन किया और क्या कर दिया, डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग टनल क्रिएट करेंगे, GRE टनल। GRE टनल का कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो इसके हिसाब से हम GRE टनल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और GRE टनल कॉन्फ़िगर करने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, IP OSPF 100 एरिया 0। ठीक है, ये वाला हो गया हमारे पास। ये होने के बाद ये हो गया हमारा IP OSPF कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, OSPF will not operate on this interface and until IP is not configured। IP अभी हमने IP असाइन नहीं किया है, इसकी इसी की वजह से क्या बोल रहा है, जब तक IP असाइन नहीं रहेगा तब तक वो क्या करेगा, OSPF कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएगा। किस में नहीं बोल रहा है, 0/0 में। तो 0/0 में तो हमने IP असाइन कर लिया होगा ना, डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ। सो IP असाइन हो चुका है। 192 102 मल्टीपल क्यों हो रहा है, टनल नहीं हुआ 1 का सर, 1 यहाँ 0/0 पे नहीं हुआ। 0/0 हमारा क्या हो रहा है, और हमने गलत गलत जगह पे IP असाइन कर लिया क्या, 102 102 हमारा होगा 0/0 में, है ना, हमने गलत जगह रखा हुआ है। सो 102 हमारा होगा
102 तो हमारा 0/1 में ही हुआ है ना, 102 0/1 में हो गया। एंड इंटरफेस एफ एस 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.192.168. नहीं, नॉट 190, हाँ 102.1 रहेगा हमारा, है ना। सो 102.1 255.255.255.0 एंड नो शट डाउन। ठीक है, वैसे ही हम लोग इस वाले राउटर पे भी देख लेते हैं कि कहीं यहाँ पर भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, वैसे कोई मैसेज तो नहीं आया है। डू डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पर भी हमने आईपी सेंड कर लिया 192.168.1, और ये हो गया 101 101, है ना, 101 टनल टनल 1 पे 192.168.1, 192.168.101.1 इस पे भी डाल दिए, और 101 हमारा ठीक है, इस पे हमारा आईपी असाइन हो रखा है। ठीक है, तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसमें भी एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ कि OSPF कॉन्फ़िगर हो जाए दोनों इंटरफेस पे, तो क्योंकि दोनों के इंटरफेस का क्या है, इंटरफेस टाइप एक ही है, तो मैं OSPF को कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। IPOSPF 100 area 0 invalid input detected red marker IPOSPF 100 area 0 IPOSPF 100 area 0 interface FS 0/0 and IPOSPF area 0 area 100 होना चाहिए। एरिया हमने क्या लिखा है, 0 रखा है, एरिया 0 ही रख लेते हैं। एरिया IPOSPF एरिया 0, जस्ट अ मिनट, पहले तो इसी पे डाल देते हैं एक बार, ठीक है ना, R2 पे हमने कर लिया है इसमें OSPF कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और R1 का देख लेते हैं। R1 में OSPF कहाँ पर, पहले R2 को ब्रांच 2 को कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रांच 2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना। ये ब्रांच 2 का कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद ये हमारा क्या हो गया, हम चलते हैं नेटिंग के लिए। इंटरफेस हमारा क्या हो गया, ये वाला IPOSPF 100 एरिया 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच 1 वाले राउटर पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, ब्रांच 2 एंड दिस इज अ ब्रांच 1, राइट। हम लोग करते हैं इसको एग्जिट, और एग्जिट करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड, और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, एरिया एरिया 0 ले रहा है ना, यहाँ पर क्या है कमांड पे, IPOSPF एरिया 0 इंटरफेस फर्स्ट 0/0 IPOSPF 100 एरिया 0, और इस वाले में क्या किए हम लोग, IPOSPF 100 एरिया 0 फर्स्ट 0/0 एरिया 0। प्रॉब्लम क्या हो रहा है फिर, ये हमारा ऑलरेडी इंटरफेस, शायद सर अपन OSPF नहीं नहीं, 100। ये दिख रहा है, इनवैलिड इनपुट दिख रहा है। ठीक है ना, तो 200 IPOSPF 200 IPOSPF OSPF 200 IP प्रोटोकॉल। सो IP route, so IP route, सो OSPF तो हो गया 102, है ना, OSPF हो चुका है दोनों में, छोड़ो उसको। सो दोनों साइड का कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो चुका है। ठीक है, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और GRE टनल वगैरह करना था वो हो गया है हमारा, R3 में भी हो गया है हमारा, और R4 में भी हो गया है हमारा। ठीक है तो हम लोग पिंग करके देख लेते हैं पहले, कि जैसे कि R4 R3 है हमारा, R1 लोकल का है, वो कहाँ तक रीच कर पा रहा है, पिंग 192.168.101.1, सो रीचेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में फायरवॉल होना है हमारा। और अगर हम लोग R1 से पिंग करके देखें, तो R1 से हमारा पिंग करें तो पिंग 102.1.1.100, तो यहाँ पर रीचेबिलिटी हो रही है। और R2 के गेटवे पे ट्राई करते हैं 102.1,
192.1.1.1.10 क्या बोल रहा है 102.1.1. सॉरी, यू बोल रहा है, मतलब क्या हो सकता है इंटरफेस यहाँ पर आईपी असाइन नहीं हुआ है क्या 192.168. अच्छा, टनल अभी टनल तो हमारा बिल्ड है, बट ठीक है, वहाँ पर रीचेबिलिटी नहीं है, सो उसकी कोई जरूरत भी नहीं है अभी. ये हो गया हमारा. अब हम लोग क्या करेंगे, फायरवॉल को ओपन करते हैं. और फायरवॉल ओपन करने के बाद क्या करेंगे, फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे. रिमेंबर, हम लोग आईपी असाइन करने नहीं जा रहे हैं फायरवॉल पे. फायरवॉल 1 एंड फायरवॉल 2, ठीक है. फायरवॉल 1 एंड फायरवॉल 2. एडमिन एडमिन मैंने डाल दिया पासवर्ड. कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 2. Set allow access ping https http. Next, edit port number 3. Set allow access ping https http telnet. Set allow next हमारा क्या रहेगा, next edit port number 4. Set allow access ping https https and http. नेक्स्ट हमारा और कोई सा इंटरफेस है. नेक्स्ट एडिट पोर्ट नंबर 1. सेट मोड DSCP. सेट मोड DSCP. सेट मोड DSCP एंड सेट मोड DSCP. और क्या करना पड़ेगा, सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTPS HTTP. ठीक है, ये हो गया हमारा फायरवॉल 1. फिर हमारे पास फायरवॉल 2 पे भी हमारे पास वही है. तो 1 2 3 एडमिन 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 एडमिन. ठीक है, एडमिन कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 1. पोर्ट नंबर 1, ओके, पोर्ट नंबर 1 कर लेते हैं हम लोग पहले. सेट मोड DSCP एंड सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTPS HTTP. उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट एडिट पोर्ट नंबर 2 एंड सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTP पिंग HTTPS and HTTP. Next edit port number 3. Port number 3. Set allow access ping HTTPS HTTP. ओके, उसके बाद हम लोग करते हैं इन. ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया. सो अभी हम लोग चलते हैं कि शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क करते हैं. तो हमारे पास है 147. तो 147 मतलब हमारा B1. आईपीएसएन करने की जरूरत ही नहीं है ना, हम आईपीएसएन नहीं कर सकते ना, हमारा ट्रांसपेरेंट मोड पे वर्क करेगा, तो हम आईपीएसएन नहीं कर सकते उसमें. जो आईपीएसएन मिल रहा है अभी, जो ग्राफिकल एक्सेस करने के लिए, ये इसके थ्रू मिल रहा है. अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो मुझे ये मैनेजमेंट आईपी जब मैं कॉन्फ़िगर करूंगा ट्रांसपेरेंट, उस टाइम में ये वाला जो आईपी जब यूज करूंगा तो इस पीसी से बैठ के मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सेस कर सकता हूँ. ठीक है, नहीं सर, थोड़ा समझा नहीं सर वहाँ पर. आईपीएसएन अच्छा कर ही नहीं सकते हम लोग इंटरफेस पे. आईपीएसएन ट्रांसपेरेंट मोड का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट मोड में जैसे ही हम आईपीएसएन करते हैं तो वो नेट मोड हो जाएगा. हम ट्रांसपेरेंट मोड को एज अ लेयर 2 यूज करते हैं, जहां पर हम आईपीएसएन नहीं कर सकते. बाकी हमारा काम है, ये फायरवॉल काम करेगा, सिक्योरिटी स्कैन करने का काम करेगा, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, कोई थ्रेड तो नहीं है उसमें. ठीक है, पैकेट को सिर्फ एक हब जैसा वर्क करेगा ये. ओके सर, 147 आईपी हो रहा ना, वो तो असाइन कर रहे हैं अपन, फायरवॉल को आईपी असाइन कर रहे नहीं, हैं, हमने मैनेजमेंट आईपी आईपी. असाइन क्या किया, अगर ये मैं डिलीट कर दूंगा और मैं मैनेजमेंट आईपी असाइन कर लूंगा. अभी हमने ट्रांसपेरेंट मोड कहाँ यूज किया है, अभी हमारे पास कमांड बाकी है. और जब वो कमांड पे हम लोग रन करेंगे तो वहां पर मैनेजमेंट आईपी पूछेगा. वो मैनेजमेंट आईपी जब डालेंगे तो ये वाला आईपी डालेंगे. मान लो हमने मैनेजमेंट आईपी डाल के कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम मुझे फायरवॉल को एक्सेस करना होगा तो मैं पीसी से बैठ के ये वाला आईपी यूज करके मैं इस फायरवॉल को एक्सेस कर सकता हूँ. ये वाला तो हमारे लिए जो लैब में है ना, उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ. बाकी रियल टाइम में ऐसे आपको थोड़ा ना मिलेगा कनेक्टिविटी. अभी हमारे पास हमने ट्रांसपेरेंट मोड कहाँ कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है ना. नहीं सर. हाँ, तो अब इसके बाद करेंगे ना, थैंक यू सर. एडमिन
एडमिन डोंट सेव, और उसके बाद दूसरा फायरवॉल क्या है? दूसरा फायरवॉल है हमारा शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क 75 151 192 168 75.151। ठीक है। एडमिन एडमिन इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका जो इंटरफेस है इसको हम लोग कर लेते हैं स्टैटिक मोड पे, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। बस इसीलिए मैंने इसको लॉग इन किया है। अदरवाइज अगर मेरे पास पीसी है और पीसी वर्किंग में है तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे यूज करना होगा तब तक मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम मुझे यूज करना होगा तो मैं ये वाला हटा के आपको दिखा दूंगा। ठीक है ना। सो इंटरफेस, इससे पहले भी हम लोग प्रैक्टिकल किए तो आईपी कहाँ से मिलता था हमें? नेट से ही मिलता था। यस सर। ये वाले से। ठीक है। तो नेटवर्क इंटरफेस में चलो। इंटरफेस में चलने के बाद हमारा पोर्ट 1 जो है ऑटोमेटिक, इसी में पोर्ट 1 में ही आईपी है ना जो डीएचसीपी के थ्रू मिला हुआ है। ये भी मैं एक्सेस करने के लिए लिया हूँ, बाद में इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, मैं आपको उसको हटा के दिखाऊंगा। ठीक है ना। इसको मैनुअल कर देता हूँ और ओके कर लेता हूँ मैं। ठीक है। पिंग एचटीटीपी सारा चीज अलाउ है। वैसे ही हम लोग इस वाले को भी कर लेते हैं, और इस वाले को करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका जो है इसको हम लोग रख लेते हैं, आपका कौन सा ब्रांच, आपका B2 रख लेते हैं इसको। और हम लोग कर लेते हैं इसमें नेटवर्क पे चलते हैं। नेटवर्क में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क इंटरफेस और हमारा ये पोर्ट 1 है उसको हम लोग रख लेते हैं। वो मैं अभी इसको ग्राफिकली उसको खाली चेंज करने के लिए मैं उसके थ्रू एक्सेस किया हूँ। ठीक है ना। तो उस पर कंफ्यूजन मत होना। मोहम्मद अभी ज्वाइन हो रहे हो अब। तो ये हो गया हमारा। ओके, क्या करने वाले थे हम लोग, इंटरफेस को मैनुअल करने वाले थे। ठीक है ना। और मैनुअल करने के बाद मैंने ओके कर दिया। अब मैं चलता हूँ। देखो अभी मैं फायरवॉल एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने नाम चेंज करने के लिए और इसको मैनुअल चेंज करने के लिए मैंने इसको फायरवॉल को एक्सेस किया था। ठीक है। और इसको भी हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड में, स्टेटस में चेकिंग। इसका क्या कर लूंगा मैं, नाम चेंज कर लेता हूँ। पीसी मेरा स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है क्योंकि इसका हार्डवेयर ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, तो इसी वजह से हाँ क्या होगा, थोड़ा थोड़ा स्लो होगा। B1 प्रॉपर स्क्रीन दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है सर। ओके, B1 कर लिए, B2 कर लिए, ये हो गया हमारा। ठीक है। अगर अभी इसको चाहोगे तो आप हटा सकते हो। ठीक है ना। अब ये पीसी जैसे ही ऑन हो जाता है हमारा, हम इससे 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 ही एक्सेस करेंगे उसको। लेकिन कौन से आईपी से एक्सेस करेंगे, जरा जो भी वेट दिया करो। सर, जो फायरवॉल भी अभी से जो दिए दिए, दिए ही नहीं है, अभी हम आईपी दिए ही नहीं है ना। वो डीएससीपी से उठा रहा ना सर, फायरवॉल पे वो वो डीएससी तो आईपी मैं से। हटा दूंगा ना, वो तो मैं हटा दूंगा ना, वो तो अभी मैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए किया हूँ ना। रियल टाइम में आपको वैसे थोड़ा कनेक्टिविटी मिलेगा। रियल टाइम में रियल सिर्फ आपको एक मैनेजमेंट आईपी में क्या मिलेगा, मैनेजमेंट आईपी में जो उसका बाय डिफॉल्ट आईपी होता है 192.168.1.99 वही मिलेगा ना। हाँ हाँ, करेक्ट सर। तो वही उसी उसी आईपी को थ्रू आप फायरवॉल को फर्स्ट टाइम तो एक्सेस करोगे ही ना, नया फायरवॉल को। हाँ तो आप हाँ। वैसे ही समझो उसको। लेकिन बाद में जब इसको अभी ट्रांसपेरेंट मोड, अभी हमारा ये नेट मोड ही है, मैं आपको दिखाना भूल गया। जब स्टेटस में जाके देखोगे तो अभी नेट मोड ही है वो। अब इसके बाद जो होगा वो ट्रांसपेरेंट मोड होगा। लेकिन आपको ग्राफिकली जब एक्सेस करना होगा आप इस फायरवॉल को, तो ये वाला आईपी जो हम लोग अभी असाइन करने वाले जा रहे हैं,
वो वाला आईपी असाइन करके, और इस साइड के लिए ये वाला आईपी असाइन यूज करके ही हम फायरवॉल को एक्सेस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस वाले साइड में अगर मैं फिर से पीसी कनेक्ट कर लूंगा तो क्या होगा, मेरे को मेरे लिए एक्सेस नहीं है ना। मेरे पास फिर एक सिस्टम कनेक्ट करना पड़ेगा, और हमारे सिस्टम की कैपेबिलिटी उतनी है नहीं जो कि मैं मल्टीपल क्या करूं, डिवाइस यूज करूं, ठीक है। तो ये चलिए हमारे पास अभी तो है ही, जब तक हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको फायरवॉल 1 को ट्रांसपेरेंट यूज कर लेते हैं। और ट्रांसपेरेंट यूज करने के लिए जो हमारे पास कमांड है, एक मिनट है, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके फिर से इसका स्टार्ट करता हूँ, प्रॉब्लम कर रहा है। अभी आ रहा है स्क्रीन? नहीं सर, हेलो, नहीं आ रहा है। नहीं सर, अभी आ रहा है। अभी आ रहा है ना? आगे जरा। ओके। सो ये क्या बोल रहा है, हमारा जो फायरवॉल है, आउटडोर डिजिटल इंटरफेस, सो हम लोग फायरवॉल पे करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए कोई बड़ी बड़ी कमांड नहीं है, सिंपल सा कमांड है, ठीक है। इसको मैं इस साइड ले आता हूँ और इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, रुको। ये सर मैक्सिमाइज नहीं हो सकता ये सीआरटी? होगा 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 होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ से होगा ना। हाँ अभी ठीक है। ये और पूरे फुल एडमिन, स्क्रीन नहीं आ रहा सर। फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है? हाँ आपका फुल, आपकी तरफ से फुल स्क्रीन है। आ जाएगा क्योंकि शायद हम लोग टीम्स में ये ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन ये पीसी भी अभी ऑन हो रहा है। ये अभी आ रहा है फुल स्क्रीन। मैंने तो अपना इंटायर स्क्रीन शेयर किया हुआ है ना। ये कमांड है हमारा टर्मिनेट करने के लिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फुल स्क्रीन। कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग सेट ऑपरेशनल मोड। क्या है ऑपरेशनल मोड हमारा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। सेट मैनेजमेंट आईपी, हमने क्या मैनेजमेंट आईपी रखा है अभी, कौन सा आईपी ले रहे हैं, जो हमारे पास क्या है, ये वाला 101.11 है ना, 101.11 ले रहे हैं, राइट। राइट सर। हेलो। और हाँ अभी हाँ, हम लोग राइट उसे सर। गेटवे भी डालना पड़ेगा, और ये हुआ हमारा इंटर। तो ये क्या बोल रहा है, 40 लिंक एंड रिट्राई, क्या बोल रहा है अभी, ऐसे अगर रियल टाइम में करते हो तो एरर आएगा। मुझे एरर पहले से ही पता था, लेकिन मैंने जानबूझ के मुझे एरर दिखाना था करके मैंने ये कमांड मैंने अभी मैं ट्रांसमिट यूज किया, कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश किया। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, कैन नॉट चेंज द ट्रांसपेरेंट मोड बिकॉज दिस वीडोम कंटेन्स मैनेज स्विच एंड स्विच विलेंस, प्लीज क्लियर मैनेज स्विच डिसेबल 40 लिंक एंड रिट्राई। क्या बोल रहा है, 40 लिंक जो इंटरफेस होता है उसको आप क्या करोगे, डिसेबल करो पहले, उसके बाद ही आप मैनेजमेंट आईपी के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट मोड कॉन्फ़िगर कर ट्रांसपेरेंट सकते मोड कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। और उसके बाद क्या कमांड है हमारे पास, तो हमारे पास जो कमांड है, एडिट पोर्ट नंबर 1 2 3 4 जो भी आपका होगा, और 40 लिंक है तो 40 लिंक, ठीक है। एडिट पोर्ट नंबर एडिट पोर्ट 1, एडिट पोर्ट नंबर 678, edit 1 and set port number, just a minute, edit port 1 के बाद क्या कमांड यूज हो रहा है, ये set port 1 disable end, edit port 40 link, so okay, end config system interface, edit port number, port 40 link, port edit port, new entry edit, and क्या बोल रहा है ये, just a minute, set port 1 disable, set port, set port, set वीडोम नहीं, set port 40 link, set port, set 40 link port, set port 40 link, just a minute, just a minute, कहीं हम लोग मिस कर रहे हैं, restart later, क्या बोल रहा है कमांड, 48 will you start manage IP, how to enable this system interface, and
पोर्ट 1 2 3 4 और 40 एडिट 40 लिंक, तो एडिट 40 लिंक का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है मेरे पास। कॉन्फ़िग जस्ट अ मिनट, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 40 लिंक, एडिट 40 लिंक। ओके, एडिट 40 लिंक क्या बोल रहा है ये, एडिट 40 लिंक, और इसके बाद क्या बोल रहा है, सेट 40 लिंक डिसेबल। ठीक है, ये कमांड चलाना है, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट आपका 40 लिंक और उसके बाद सेट 40 लिंक डिसेबल। एडमिन कॉन्फ़िग सर वो सिस्टम इंटरफेस एडिट, मैं बताता हूँ इसके बाद क्या है वो 40 लिंक इंटरफेस। पोर्ट 1 एडिट क्या है हमारे कमांड, एडिट, यही यही क्वेश्चन था ना आपका, क्या है 40 लिंक, है ना? करेक्ट सर, हाँ, आप जानती। बताता हूँ, एडिट 40 लिंक एंड उसके बाद क्या कमांड हम लोग चलाए अभी, सेट 40 लिंक डिसेबल, सेट 40 लिंक डिसेबल। ठीक है, ये होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या है, FortiGate 1 पे ट्रांसपेरेंट मोड कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। तो पहले हम लोग इसमें चलते हैं और यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं पहले, और सेव करने के बाद हम लोग इसको ट्रांसपेरेंट मोड यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जैसे इंटर किया अभी कोई एरर आया क्या, अभी कोई एरर नहीं आया। दूसरे में चलते हैं, क्या बोल रहा है ये, चेंजिंग टू आईपी मोड, चेंजिंग टू नॉट आईपी मोड ट्रांसपेरेंट मोड, पहले क्या था नेट मोड में था, अभी वो ट्रांसपेरेंट मोड में उसको चेंज कर रहा है। ठीक है, ये भी वाला हमारा फिर किस में है, दूसरे वाले में है, तो हम इसको यही वाला कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कमांड का मतलब तो समझ आ गया होगा अभी तक आप लोगों को कि हमारा कमांड क्या कहना चाह रहा है, समझ आया या नहीं समझ आया? कमांड में कुछ नहीं है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जो किए वो ज्यादा था। तो हमें क्या बोल रहा है, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग, सेट क्या सेट करना चाहते हो, ऑपरेशनल मोड, सेट ऑपरेशनल मोड कौन से मोड में यूज करना चाहते हो, ट्रांसपेरेंट मोड में मैं यूज करना चाहता हूँ। सेट मैनेजमेंट आईपी, तो मैनेजमेंट आईपी क्या करना चाहते हो हम लोग, हमारा मैनेजमेंट आईपी क्या है, 192.168.102.11 रखे हैं, वही हमारा 102 सेम 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 नेटवर्क में है ना, तो मैंने उसी आईपी से मैंने क्या किया, और हमारा गेटवे जो है 102.1 वो मैंने ऐसा बता दिया कि हमारा गेटवे ये रहेगा, मैंने मैनेजमेंट आईपी ये रहेगा, मोड हमारा ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये करके हमने क्या कर दिया, इसको इंड कर दिया। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इंड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा सेव हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको वेरीफाई करना होगा, फिर इसको आईपी पोर्ट में डाल रहा है तो शो सिस्टम सेटिंग एंड शो सिस्टम ट्रांसपेरेंट पोर्ट 1 या फिर मैनेजमेंट आईपी, सो वो देख लेते हैं हम लोग, वेरीफाई कर लेते हैं थोड़ा। शो सिस्टम सेटिंग, शो सिस्टम सेटिंग में भी जाओगे आप तो शो सिस्टम सेटिंग क्वेश्चन मार्क करो, इंटर करो। तो अभी क्या है, ऑपरेशनल मोड ट्रांसपेरेंट में आ गया, मैनेजमेंट आईपी क्या है 192.168.101.11, उसका जो भी उसका क्या है हमारा सबनेट मास्क सीआईडीआर जो वैल्यू होता है। ठीक है, अभी अगर मैं दिखाऊं शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क किया, अभी कहीं पर आईपी दिख रहा है, जो आईपी यहाँ पर दिख रहा था, ये आईपी जो दिख रहा था पोर्ट नंबर 1 पे दिख रहा है क्या, हट गया ना, अरे हट गया ना। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ। जी सर, तो हट गया सर। इसको मैं डिलीट ही कर लेता हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने एक्सेस नाम चेंज करने के लिए बस उसको यूज किया था। ठीक है, ये होने के बाद क्या होगा हमारा, हमने हमारे पास सिस्टम है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम रेंज का आईपी असाइन दे देंगे। पहले तो इसका रिजोल्यूशन चेंज कर लेता हूँ मैं, और ये हो जाएगा हमारा 1949 कर लेता हूँ मैं इसको, और 49 करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। लगता है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाना पड़ेगा मेरे पीसी का। कीप चेंजेस, ओके। और इसमें आईपी असाइन कौन सा करना पड़ेगा, कौन से रेंज का आईपी असाइन करोगे आप, डबल हो गया है क्या, कौन से रेंज का आईपी असाइन करोगे, 192.168.101.1 का, चलो आईपी असाइन कर लो। भाई आपको फायरवॉल एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई तो आईपी डालना ही पड़ेगा ना, तो वही हमारा मैनेजमेंट आईपी है। क्या बोल रहा है ये, 192.168 डॉट क्या बोल रहा है, 101.112 कर 112 कर लूँ मैं इसको, 112 कर लिया, और 192.168.101.1, ठीक है। उसके बाद 8.8.8.8 ठीक है, मैं कोई भी एक गेटवे डाल सकता हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है ये डीएनएस की। ठीक है ना, ये आईपी असाइन हो गया।
और क्लोज करते हैं। पहले हम रीचेबिलिटी चेक कर लेते हैं कि हमारा फायरवॉल से रीचेबिलिटी है या नहीं। CMD करते हैं, पब्लिक नेटवर्क ले लो, कोई भी प्राइवेट नेटवर्क ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला होगा नहीं। पब्लिक नेटवर्क ले लिया और इसको मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, अभी IP असाइन ले लेगा। अभी इसको मैं देखता हूँ कि IP कॉन्फ़िग, तो IP कॉन्फ़िग में क्या आ गया 101.112। सो अभी मैं पिंग करके देखता हूँ, पिंग 192.168.101.2। ठीक है, 102 तो है ही नहीं हमारे पास, 101.1 होगा। सो 101.1, 192, 168, 101.1। IP असाइन तो हमने सही किया है ना? क्या प्रॉब्लम आ गया भाई? 192.168.101 डॉट हमारा क्या है, हमने क्या IP असाइन डाला है 101 डॉट, मैंने इसको डाला। IP सही है ना? क्योंकि मेरे आँख में प्रॉब्लम है, मेरे को आई फ्लू है, आप लोगों को तो नहीं है ना? करेक्ट ही है बोलो। सर, करेक्ट ही है सर, DNS करेक्ट है। DNS की जरूरत तो है नहीं, हम IP असाइन कर लिए हैं। और जब अच्छा पोर्ट नंबर 4 पे क्या हमने IP असाइन करा है, उसमें पिंग अलाउ किया था क्या? पिंग अलाउ किए थे क्या हम लोग जब फायरवॉल को एक्सेस किए थे? तो जहाँ तक मुझे ख्याल है सर करे, फिर भी एक बार एक देखना बार और सर। चेक कर लेते हैं। हाँ। फायरवॉल 1 पे कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 4 सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTPS। ठीक है, एंड कर लिया मैं। अब मैं फायरवॉल से पिंग करा के देखता हूँ, एग्जीक्यूट पिंग 192.168.101 डॉट हमारा 1 को पिंग करता हूँ, रीचेबिलिटी हो रहा है 10। हमारा क्या है, हम लोग 112 रखे हैं ना IP। PC का IP क्या है? सर वही है, 112 ही है। 112 ही है ना? एग्जीक्यूट 112 ही है, 192.168.101.112। अपने सबनेट भी वही है 101, रीचेबिलिटी होना चाहिए। पिंग 192.168. 101.1। अगर रिचेबिलिटी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर दिख रहा है फायरवॉल, विंडोज फायरवॉल का, यहाँ से भी हम अगर फायरवॉल ऑन होगा तो पिंग नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, ये PC में जो विंडोज फायरवॉल होता है, ये देखो ऑन दिख रहा है। एक बार इसको हम लोग ऑफ कर लेते हैं। ये ओके हो गया, और ओके होने के बाद अब पिंग करा के देख लो 192.168 वेस्ट टाइम आउट। क्या प्रॉब्लम हो गया? ओके, एक बार इसको अगर पिंग नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मैनेजमेंट IP है 101.111 को, उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। और वो अगर हिट हो जाता है और एक्सेस हो जाता है तो हमारा काम हो जाएगा, है ना? तो जस्ट मिनट, भले रीचेबिलिटी नहीं है लेकिन एक बार तो होना चाहिए इसको। हमें गेटवे तक पहुंचना नहीं है अभी, मैं तो सिर्फ ये फायरवॉल एक्सेस करके दिखाना है आपको, है ना? कौन सा IP यूज करके? 101.111 यूज करके। ट्रिपल वन तो रीचेबल हो रहा है ना? लेकिन हमारा क्या है 101 अभी रीचेबल नहीं है इस PC के लिए। लेकिन वही अगर हम लोग इस वाले PC से चेंज करेंगे, ये भी हमारा एक PC ही है, हम लोग इसको जब PC यूज कर रहे हैं ना, तो वो वहां तक रीचेबिलिटी कर लेगा। तो वहां से अगर देखा जाए R4 R1 लोकल इनेबल पिंग 192.168.101.1, तो ये तो रीचेबिलिटी, इसकी भी रीचेबिलिटी नहीं हो रही है। क्या हमने IP असाइन सही किया है कि नहीं किया है इस पे R1 पे? इनेबल शो IP इंटरफेस ब्रीफ 192.168.101 डॉट, कौन से IP पे डाले हैं? अब है 192.168.101.1, 192.168.101.1, तो फास्ट 0/0, 0/0 पे। उसके बाद क्या है 101.1.1.100, 192.168, ये क्या है हमारा
हमारा टनल का है ना, और सॉरी टनल का ये तो आईपी है हमारा 101.1.1। ये क्या हो गया, NV10। ओके, बट हमारा तो रीचेबिलिटी होना चाहिए ना। पिंग 192.168, 192.168 डॉट कौन सा है हमारा, फायरवॉल का 192.168.101.100। सो 101.100, 101.100 ये भी रीचेबल नहीं है। ओके ठीक है, देखते हैं क्या है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे देख लेते हैं फायरवॉल पे 192, 192.168, 192.168 डॉट क्या है हमारा 101.111। हिट करो। हिट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फायरवॉल का एक्सेस मिल जाएगा। मतलब ये इस आईपी से आप गेटवे पिंग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन गेटवे भी आपको अभी पिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है, राइट। कोई पॉलिसी क्रिएट की है क्या फायरवॉल में, नहीं है नहीं ना। सर, नहीं नहीं। जब तक पॉलिसी है नहीं तो इन और आउट कैसे होगा। लेकिन आपका मैनेजमेंट आईपी हम लोग क्या यूज किए हैं अभी, कौन सा आईपी यूज किए हैं, 101.111 दिख रहा है ना। तो इस टाइप के आप 101 और इस टाइप से आप अपने फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हो और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। यहाँ से जैसे मैंने पॉलिसी अलाउ करूंगा मैं, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिसी जैसे अलाउ करूंगा जस्ट मिनट, फैन ऑफ है। सर उस पोर्ट पे वो भी तो अलाउ नहीं है ना, पिंग वगैरह भी तो अलाउ नहीं है ना। पिंग वगैरह सब अलाउ कर लिए हैं हम लोग। अभी हमारे पास पॉलिसी नहीं है कि हमारे बाय डिफॉल्ट जो पॉलिसी रहेगा वही पॉलिसी होगा ना हमारे पास। इम्प्लिसिट डिनाई वाला। हाँ, तो थोड़ा वेट करो। जैसे हम लोग पॉलिसी क्रिएट करेंगे ना उसके बाद हो जाएगा। अगर हम लोग पॉलिसी पहले भी क्रिएट कर लिए होते तो भी वो वर्क नहीं करता, क्योंकि वहां पर क्या था, पहले वो नेट मोड में पॉलिसी क्रिएट हुआ था, है ना। थोड़ा होल्ड करो, पीसी स्लो है, आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। चलेगा सर, कोई नहीं। सर हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जब मैं अपने लैपटॉप ओपन करता हूँ ना ये हम्म, सिस्टम वगैरह, तो बड़ा स्लो होता है। ये अगर मल्टीपल डिवाइस आप यूज करोगे, हमने कितना दिया है, कितना जीबी, कितना कितना स्पेस दिया हुआ है हमारे डिवाइसेस को। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कितना कितना जीबी दिया हूँ मैं, सेटिंग में जाके 60 देखो। GB सर, हमें तो 40 GB दिया हुआ है इसको। नहीं नहीं, रैम सीपीयू कोर वगैरह जो दिए होंगे ना, हाँ यस यस उसके यस, जी उस जी उस बिल्कुल। उस वो मैंने रखता है ना हम लोग। तो देखो हमने फोर फोर प्रोसेसर इसको डाल दिया, 40 GB है। एंड नेट इसको क्या है, 8 GB रैम दिया हुआ है। टोटल मेरे पीसी का ही टोटल कैपेसिटी कितना है, मेमोरी मेरा कितना 8। है, 8 है। 16 GB है। अच्छा सर। मेरे पीसी का है 16 GB, जो तो 8 GB मैंने सिर्फ इसको दिया है। बाकी कुछ जीबी मैंने मतलब हम लोग क्या दिए होंगे, मेरे पीसी के लिए भी बचना चाहिए। कुछ मैंने डिवाइड कर दिया अपने विंडोज के लिए, तो वो तो हैंग होगा ही ना। फाइल टू लोड द इंट्रोडक्शन वीडियो, तो ओके का ऑप्शन दे दो, कम से कम फाइल हो रहे हो तो। ये भी दे पीसी दो ओपन, यार। पीसी ओपन कर दिया उठाएगा। अगर पीसी को बंद किया तो ये 1 घंटा और लगेगा। हाँ, तो इधर का फायरवॉल बंद कर दो ना सर, जो ब्रांच टू फायरवॉल का है। बंद करने उसको भी तो एक्सेस करना ही है ना हमें, उसको भी एक्सेस करेंगे ये इसी पीसी से, उसको भी एक्सेस कर लेंगे एक बार पॉलिसी क्रिएट हो जाए तो। वो भी है इसका इस। हाँ, क्योंकि आप 102 ले लेना। आपके पास अगर पॉलिसी है पिंग एचटीटीपीएस अलाउ है, तो आप इस आईपी को भी, इस आईपी से ही यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो ना दूसरे फायरवॉल को। हाँ सर, कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर नहीं हो रहा है तो फायरवॉल कम से कम हमें अलाउ कर देता। अरे मत हो जाए भाई। ओके, सो बात यही है कि ऐसा ही हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना होगा।
और ये वाले आईपी से हम लोग क्या करेंगे, अभी इस फायरवॉल को एक्सेस करेंगे। अब हम अभी हमारा राउटर ये जो है, ये इसको एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस फायरवॉल में इनकमिंग और आउटगोइंग का पॉलिसी है नहीं। जैसे हम लोग पॉलिसी क्रिएट करते पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3 के लिए, और हम इधर भी पॉलिसी क्रिएट करते पोर्ट 3 और पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3 के लिए, है ना। तब जाके यहाँ से क्या कर सकता है ये डिवाइस, ये भी डिवाइस इसको पिंग कर सकता है गेटवे को, है ना। हमारा ये वाला डिवाइस अभी क्योंकि इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है तो रीचेबिलिटी आ रहा है गेटवे तक, लेकिन हमारा ये वाला डिवाइस किससे कनेक्टेड है, हमने यहाँ पर डिफॉल्ट राउट को किया है क्या, ये तो हमारा पीसी है, लेकिन ये हमारा राउटर है, हमने डिफॉल्ट राउट किया है, तो हमारे पास क्या होगा, रीचेबिलिटी हो रहा है, राइट। तो ऐसे ही आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, और जहां पर जैसे ही आपने पॉलिसी क्रिएट करोगे, इन टू आउट और आउट टू इन, है ना, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ की रीचेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, जी सर, सही क्लियर। हो गया। इतना ही तो करना है और कुछ नहीं है इसमें। तो देखो ये ओपन ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम कितना वेट कर सकते हैं। हालांकि इसकी वजह से, एक मिनट, इसके वजह से, ओके 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 ओके, मत हो जा भाई, ये हो गया, मिल गया हमें। अब मैं दिखाई देता हूँ आपको करके। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा बड़ा करने के बाद इसको हम लोग चलते हैं पॉलिसी में। पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, फायरवॉल पॉलिसी। सर इसमें वो मल्टीपल इंटरफेस वाली पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी ना, हाँ हाँ, जो करना फीचर पड़ेगा, विजिबिलिटी बन। करना पड़ेगा। इस सिस्टम पे जाके अब मैं कर लेता हूँ पॉलिसी, सही याद दिला दिए। फीचर विजिबिलिटी में जाने के बाद मल्टी इंटरफेस पॉलिसी, अप्लाई। उसके बाद क्या है हमारे पास, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट। तो अभी हमारा रनिंग नेटवर्क तो डिस्टर्ब नहीं हुआ ना। हमारा कॉन्सेप्ट वही तो है कि हमारा रनिंग नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा फायरवॉल चल रहा है। हमें फायरवॉल डालना है वहाँ पे, है ना। तो अब क्या करोगे, पहले तो फायरवॉल को अकॉर्डिंग टू इंटरफेस जो भी है वो पॉलिसी वगैरह क्रिएट करके लाइव नेटवर्क में लाओगे ना। बस कुछ टाइम की डाउन टाइम की जरूरत पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्या कर लिया मैं, ऑल टू ऑल कर लिया, ऑल टू ऑल। अभी क्या करना है मुझे, ये देखो ये वाला 40 लिंक जो मिलता है ना, वही इंटरफेस है जिसके बारे में बोल रहे थे, इसको हमें डिसेबल करना था। पोर्ट नंबर कौन सा है हमारा, 3। सर वो और करता क्या है सर? टू करता क्या टू है, यही तो हमारा क्या करता है, विलेन वगैरह भी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। हाँ विलेन हाँ सर। विलेन सर ये विलेन नेट वगैरह मोड हाँ जो हमारा नेट मोड होता है वो इसी पे काम कर रहा होता है ना, 40 लिंक के बिना पर, तभी हम इसको यूज हाँ, कर रहे करेक्ट होते हैं। फिर करेक्ट जब हम करेक्ट ट्रांसपेट में लेके आएंगे तो इसको बंद करना पड़ेगा, तभी वो बोलते हैं करेक्ट, वीडोम के लिए आप चल रही हैं तो चीजें बंद हो जाएंगी। राइट, तो उसी के लिए यूज होता है वो। Right. ठीक है, और सोर्स में हम लोग कर दिए ऑल। डेस्टिनेशन में आप लोग कर दिए ऑल। सर्विसेज में भी मैंने कर दिया ऑल, है ना। और ये करने के बाद क्या होगा, एक्सेप्ट। ये हमारा जो मेन है सिक्योरिटी प्रोफाइल, इसी को बोलते हैं एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग। बाकी क्या होगा, पैकेट जाएगा तो हमें क्या करेगा, ये जो फायरवॉल है पैकेट को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद चेक करेगा, उसके बाद उसको इनकमिंग या आउटगोइंग के लिए परमिशन देगा। ठीक है, ये हमें कोई भी एक सर्टिफिकेशन डिफॉल्ट ही लग लेता हूँ मैं इसको, पर मैंने इसको ओके कर लिया। ठीक है ना। अब पिंग करा के देखो,
किसको? 101 को। थोड़ा पॉलिसी क्रिएट होने दो। राउटर से ही पिंग करा के देख लेते हैं यार। हमारा R1 है, इनेबल पिंग 192.168.101.100। सो 192.168.101.100। पॉलिसी क्रिएट हो जाने दो, पॉलिसी भी क्रिएट नहीं हुआ है। तब तक मैं नेटवर्क दिखा देता हूँ। इंटरफेस, ये पॉलिसी क्रिएट हो गया ना। इंटरफेस, अगर ये पिंग नहीं हो रहा तो पिंग क्या करना है हमें? 101.1.1.100। अलाउ क्यों नहीं कर रहा है ये? नहीं तो फायरवॉल पे और कुछ तो करना है नहीं। फायरवॉल में तो हम आईपी इसमें स्टैटिक राउट तो कर नहीं सकते हैं ना। स्टैटिक डिफॉल्ट करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ इंटरफेस है नहीं जिसमें हम आईपी असाइन करेंगे। ठीक है। सो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि फायरवॉल में जब आप कॉन्फ़िगर करते हो, ट्रांसपेरेंट मोड यूज करते हो, तो फायरवॉल का काम क्या हो जाता है? फायरवॉल एक L2 हमारे जो स्विच होते हैं वैसा ही वर्क करेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा क्या वर्क कर रहा है? ये हमारे सिक्योरिटी पैकेट भी, कोई भी इनकमिंग या आउटगोइंग पैकेट को क्या करेगा? वो अलाउ करेगा। ठीक है। 192.168.101.1। ओके। हाँ, दूसरा वाला पीसी ट्राई करके देखते हैं। दूसरे वाले पीसी को भी हमारे पास, जब हमारे पास इधर आना जाना होगा तभी तो वो पिंग कराएगा ना। तो रिप्लिकेबल, जस्ट मिनट। R1 के बाद हो गया हमारा, पिंग करा लेते हैं हमारे गेटवे को 192.168.1.192.168.1.2 को। पिंग 192.168.1.2। ये हमारे टनल के थ्रू रीचेबिलिटी हो रहा है, और हम लोग साथ में क्या करते हैं? 192.168.102.1 को 102.1 को पिंग करते हैं, वहां भी रीचेबिलिटी हो रही है हमारी। तो 102 अगर मेरा पिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरा क्या होना चाहिए? 102.11 भी पिंग हो जाना चाहिए। 102.11 111 है ना। 102.111 102.111। तो यहाँ से भी रीचेबिलिटी रीचेबिलिटी हो रही है। तो एक बार इस पीसी से ट्राई करते हैं 101.111 को। 192.168.101.102.111 है ना। तो इसको रीचेबिलिटी करते हैं। वन जीरो टू ट्रिपल वन। तो फायरवॉल रीच हो रहा है ना 102.111 को। हमारा OSPF वगैरह तो प्रॉपर है ना। सर सिस्टम की एक बार नेटवर्क सेटिंग देख लें। सिस्टम में हमने आईपी असाइन कर लिया है, आईपी सब चीज कर ली है। जैसे अगर ये वाला फायरवॉल मिल रहा है तो वो वाला फायरवॉल भी मिलना चाहिए। 192.168 HTTPS://. इसी से तो रीचेबिलिटी होना चाहिए। पिंग 192.168.101.100। ये पीसी से अलाउ नहीं कर रहा है बाहर जाने के लिए, जबकि पॉलिसी हमने क्रिएट कर रखा हुआ है। देखो, जब ये वाला पीसी एक्सेस हो रहा है तो ऑब्वियसली वो वाला पीसी भी एक्सेस होना चाहिए। तब तो पहले तो इसी को देख लेते हैं एक बार कि क्या कहानी है, हमने कोई मिस तो नहीं किया है।
इसीलिए क्या होता है ना, जब भी आप अगर कॉन्फ़िगर कर रहे हो और आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कमजोर है ना, वीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो आप उसको पॉलिसी वगैरह सबसे पहले डिफाइन कर लो, है ना। पॉलिसी डिफाइन करने के बाद आप क्या करोगे, उसको इसको ट्रांसपेरेंट मोड में कन्वर्ट कर लो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। रियलिटी में तो ऐसा होगा नहीं, रियल टाइम में तो आपके पास जो मैनेजमेंट आईपी होगा उसी से एक्सेस करोगे ना, फर्स्ट टाइम जब नया फायरवॉल को। ठीक है, क्लियर। तो हमने इधर तो अलाउ कर ही रखा है, और इंटरफेस में जाके देखोगे तो पिंग वगैरह तो सब चीज अलाउ ही है। एक बार देख लेते हैं इंटरफेस पे, इंटरफेस पे जाके देखते हैं। ये प्रॉब्लम कर रहा है यार। फायरवॉल पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट पे चलो। अभी तक हमारा पॉलिसी लगभग क्रिएट नहीं हुआ है ना। एडमिन पे चलते हैं, एक बार लॉग आउट करते हैं फायरवॉल को। सर पॉलिसी नीचे करें वो उधर जाने के लिए, लेकिन टनल टनल के लिए अभी जरूरत नहीं है ना। हम तो इनसाइड से आउटसाइड जाने के लिए ही हम लोग अलाउ कर रहे हैं ना। मतलब हमारा इंटरनल नेटवर्क हमारे गेटवे को रीच कर नहीं पा रहा है, टनल तो बहुत दूर की बात है अभी। एक घंटा हो गया क्या रिकॉर्डिंग? 192.168.1.101.101. एक काम करते हैं, कुछ डिवाइस को ऑफ कर लेते हैं। सर लैब लैब ना छोटा करके इसमें कर सकते हैं। हम्म डिवाइस भी तो इस ज्यादा है ना, जब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इतना नहीं है। हाँ, वही देखो तो ना सर मुझे। कितना है। सिंपल सर, हम्म हम जो है एक फायरवॉल लेके एक पीसी लगा के कर सकते हैं ना प्रैक्टिकल। ये तो और हो गया यहाँ तक, ट्रांसपेरेंट। लेकिन लेकिन आपको क्या करना है, ये वाला फायरवॉल भी तो एक्सेस करना है ना। नहीं तो आप क्या समझोगे कि एक ही फायरवॉल एक्सेस होगा? नहीं, दूसरा वाला मेरे 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 ब्रांच में और भी फायरवॉल होंगे, तो वो भी तो मुझे एक्सेस करना है। हम्म। तो ये हार्डवेयर का इशू आ रहा है सर इसमें। मेरे पीसी का हार्डवेयर कमजोर है। एनीवे ये यही तरीका है। आप जैसे ही आपका पॉलिसी क्रिएट हो जाता है, आप इधर से आप इधर मतलब क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो। इसको फिर एक्सेस करो ग्राफिकली इस पीसी से, और इस मैनेजमेंट पीसी से एक्सेस करने के बाद फिर यहाँ भी पॉलिसी क्रिएट करो। फिर आपस में क्या करना पड़ेगा, आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है ना। आपको कोई स्टैटिक राउट वगैरह जो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास राइट्स ही नहीं है कि आप स्टैटिक राउट्स क्रिएट कर पाओ। ठीक है। अब दूसरा काउंट ये हो गया हमारा, क्या हो गया, अम, हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है ना। एडमिन एडमिन, मैं इसको क्या करता हूँ, फैक्ट्री रिसेट कर लेता हूँ। ठीक है। जैसे फैक्ट्री रिसेट करता हूँ तो हमारा हमारा दूसरा टॉपिक भी है। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है, हमारा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हो गया। ठीक है। अब ये हम लोग करेंगे वी वायर और ट्रांसपेरेंट फायरवॉल में ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट आईपी देने की जरूरत पड़ती है, और वहाँ पे वी वायर में वो मैनेजमेंट आईपी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। हम वी वायर में एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं, तो हमें पीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वी वायर जो यूज करने जा रहे हैं उसके लिए हमें पीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ, और इसको मैं डिलीट ही कर लेता हूँ। शायद हमारा जो ऑलरेडी जो यूज में है। ठीक है। अब थोड़ा ये पीसी पीसी चला गया, इसको हटा देते हैं, डिलीट करता हूँ मैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको फैक्ट्री रिसेट कर लेते हैं, ताकि कल के डेट में, कल हम लोग फिर अगर इसी वर्चुअल वायर को ही पढ़ेंगे तो क्या होगा,
कि हमारे फिर शुरू से सारा चीज कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि ऊपर में नेटवर्क ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, वीवायर में क्या होता है मैं वो दिखा देता हूँ। तो पीसी क्या है ना, परफॉर्मेंस बहुत स्लो है इसलिए। कल देखता हूँ इसका मैं, और भी अगर कुछ इसको डिवाइड कर सकता हूँ पीसी को, तो मैं उसी हिसाब से उसको हार्डवेयर असाइन कर दूंगा। ये सर जो ट्रांसपेरेंट का जो प्रैक्टिकल है वो बस ऐसे ही होगा ना? हाँ बस ऐसा है ना, इतना ही तो है। ट्रांसपेरेंट में आप आईपी असाइन नहीं कर सकते, बाकी सिक्योरिटी प्रोफाइल आप इनेबल करोगे तो क्या करेगा, आपका पैकेट इनसाइड या आउटसाइड जो होगा उसको क्या करेगा, वो इंस्पेक्ट करेगा। बस आपको क्या है, आपको ना तो आईपी असाइन करना है ना कुछ नहीं करना है, तो आपको जो रनिंग नेटवर्क है उसमें कोई डिस्टरबेंस की जरूरत ही नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया था ना कि आप रनिंग नेटवर्क को सिक्योर करना चाहते हो लेकिन विदाउट डिस्टरबेंस, राइट। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई?